कल उनकी सैलरी रिलीज हो जाएगी जो हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। मैंने आपको कहा कि हम 5 दिन का लोन लेके 3 करोड़ ब्याज हम आरबीआई को क्यों दें, ये फिस्कल डिसिप्लिन में आया है। तो इसलिए वो जो सरकारी विभाग है उनकी सैलरी रुकी है। बोर्ड कॉरपोरेशन के सभी विभागों की सैलरी 1 तारीख को मिल चुकी है और जो पेंशन है वो उनको 10 तारीख की मिलेगी। और हमने अपने 5 गारंटियां पूरी की। जो महिलाएं डिजर्व करती थी उन्हें हमने 1500 रुपया दिया। ये सब अपने संसाधन 1 वर्ष में जो 2200 करोड़ कमाया उसमें से दिया। फिर हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। हमने कुछ कड़े फैसले किए और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की नींव पहले बजट में रखी। और आज मुझे खुशी है जहां हमने इस आर्थिक संकट को काबू किया है, अब आर्थिक संकट को नियंत्रण करने के लिए फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य है। मैं खुद सरकारी कर्मचारी के परिवार से आता हूं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो हम 1 तारीख को पेंशन देते थे और सैलरी देते थे, हर महीने हम सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के रूप में 1200 करोड़ रुपया और जो पेंशनधारी हमारे बुजुर्ग हैं उनको 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की 1 तारीख को देते थे। यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते हैं। होता क्या है कि इन सैलरी और पेंशन को देने के लिए हम बाजार से 7.5% पर ऋण उठाते हैं। यानी कि 2000 करोड़ रुपए मेरा हम 7.5% पर ऋण उठाते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेजरी होती है उस ट्रेजरी में कई खर्चे निकलते रहते हैं। 2000 करोड़ 1 तारीख तक नहीं होता। और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हम सैलरी और पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% फाइनेंशियल प्रूडेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है। ये डिसिप्लिन के तहत लिए गए फैसले हैं और मैं हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को और 22 लाख और परिवार है जिसमें बागवान है, किसान है, महिलाएं हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि हम जो फैसले ले रहे हैं उससे आज शिक्षा के स्तर में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, क्वालिटी फूड देना चाहते हैं, क्वालिटी लाइट देना चाहते हैं, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। तभी ये आत्मनिर्भर हिमाचल बनेगा और समृद्धशाली हिमाचल प्रदेश बनेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो कल उनकी सैलरी रिलीज हो जाएगी जो हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। मैंने आपको कहा कि हम 5 दिन का लोन लेके 3 करोड़ ब्याज हम आरबीआई को क्यों दें, ये फिस्कल डिसिप्लिन में आया है। तो इसलिए वो जो सरकारी विभाग है उनकी सैलरी रुकी है। बोर्ड कॉरपोरेशन के सभी विभागों की सैलरी 1 तारीख को मिल चुकी है और जो पेंशन है वो उनको 10 तारीख की मिलेगी। और अगले महीने से हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की ईएमआई होती है, बच्चों की फीस होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो ट्रेजरी है वो खाली ना हो और अगले महीने उनको पहले से ही सैलरी मिलने का प्रबंध किया जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें तो पत्रकारों के लिए अच्छी लगती है, ऐसी कोई नहीं है। सिर्फ ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात है। जो पिछले साल हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको हमने पार कर लिया। और 2 और कारण बताता हूँ। आपदा के बाद भारत सरकार की टीम यहाँ आई। आपदा के बाद स्टेट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा मिलता है। जो स्टेट सेंटर शेयर्स होते हैं उसका एक हिस्सा आपदा के लिए रखा जाता है। अभी तक हमने 9300 करोड़ रुपए का पीडीए ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट दिया। तो अगर वो हमें अभी तक नहीं मिला और जो एनपीएस के सरकारी कर्मचारियों के, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का अंशदान है, हिमाचल प्रदेश सरकार का अंशदान है, वो 9200 करोड़ रुपया पेंशन रेगुलेटरी फंड के पास पड़ा हुआ है, वो नहीं मिला। एक और केस हमने जीता है
एक केस हमने जीता है जिसमें बीबीएमबी का जो 2011 से पहले का एरियर है, जिसमें हमें अवार्ड हो गया 4300 करोड़ रुपया, वो नहीं मिला है, जिसकी 11 सितंबर को डेट लगी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम हिमाचल के अधिकारों के लिए और हिमाचल की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यही मिल जाए तो हम तो वैसे समृद्धशाली हो गए। क्यों रोका जा रहा है? जयराम ठाकुर जी दिल्ली जाते हैं और रुकवा के आ जाते हैं कि अभी कुछ समय के लिए इसको रोका जाए। मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों को प्रदेश के हित में, समाज के सभी वर्गों को प्रदेश के हित में अगर कहीं थोड़े कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित होगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारे हेल्थ के संस्थान अच्छे होंगे और तब हम इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और गरीब की आवाज़ के पास हमारी आवाज़ पहुंचेगी, गरीब के पास विकास की रोशनी पहुंचेगी। अब आपदा प्रभावित में 22,000 परिवार सड़कों पे आ गए। केंद्र सरकार तो 1.5 लाख रुपया देती है, 1.5 लाख से घर बनता है। हमने अपने संसाधनों से 7 लाख रुपए दिया, 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। हम अपनी मेहनत से अपने बूते पर काम करके अपने पैरों पर खड़ा करना ही हमारा लक्ष्य है। जनता की सेवा करनी है, मुझे ये नहीं देखना कि मैं कितना पॉपुलर हूँ। हमको जनता ने सेवा का मौका दिया, दोबारा मौका दिया है। जिस प्रकार से इन्होंने अभी हमारी सरकार गिराने की किया तो जनता ने मौका दिया और मैं सच्चे मन से हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमारी सरकार के मंत्रिमंडल और विधायक सभी सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं। आज आप हॉस्पिटल में जाइए, क्या हाल है हॉस्पिटल में? आपसे पूछता हूँ, कैजुअलिटी में जाइए, एक बेड पर 2 लेटे हुए हैं। एक नर्स को 12 पेशेंट देखने पड़ते हैं। वो बेचारी नर्स 12 पेशेंट कैसे देखेगी? क्योंकि आपने सुधार किया ही नहीं। जितने आपके समय में 5 साल में जो बच्चे लगने चाहिए थे वो सब कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। ये गवर्नेंस नहीं थी। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का भी होना जरूरी है। और पॉपुलैरिटी वो देखते हैं जो चुनावों की फिक्र करते हैं। हम जनता की सेवा की फिक्र करते हैं, हम इसमें हैं।